Good morning to all. 8th class. See your page number 4. इसके ऊपर का जो पहला भाग था, the first part of this lesson was over. That is introduction. परिचय. एक परिचय नाम का आपका यहाँ जो एक पहला भाग था तो वो हो गया था. अभी ये फर्स्ट लेसन का ही आपका दूसरा भाग है. तो देखिए यहाँ देखते हैं पहला श्लोक. ये देखिए यहाँ थोड़ा, ये देखिए ये हमारे हाथ के 5 फिंगर है और ये इन फिंगरों को एक ऐसा इमेजिनेशन किया है कि ये सब क्या है तो एक फैमिली है. तो उनके नाम वहाँ दिए हैं और फैमिली में वो किसकी भूमिका करते हैं हाथ में, तो इस तरह से ये बताया गया है. तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपको यह पांचों भी फिंगर के नाम. तो देखिए वहाँ मैंने यहाँ आपको लिखे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का अर्थ होता है थंब. तर्जनी, तर्जनी मीन्स 4 फिंगर. उसके बाद मध्यमा, मध्यमा मीन्स मिडल फिंगर. उसके बाद है अनामिका, अनामिका मीन्स रिंग फिंगर. और कनिष्ठिका मीन्स लिटिल फिंगर, सबसे छोटा जो होता है वो. तो देखते हैं अभी इनके ऊपर, ये 5 के ऊपर 5 श्लोक है. तो यहाँ देखते हैं, श्लोक की ओर चले जाते हैं हम फिर से. देखिए पहला, एषः स्नेहालुतातः अस्य नाम खलु अंगुष्ठः. एष मीन्स यह, स्नेहालु मीन्स बहुत ही प्यार करने वाला, क्या प्यार का गुण जिसके अंदर है उसको बोलते हैं स्नेहालु. तातः, तातः मीन्स फादर, पिताजी. तो यह हमारे हस्त कुटुंबकम जो है, तो यह हमारे फैमिली ऑफ हैंड जो है, तो उसके यह कौन है, तो यह पिताजी है. अस्य नाम खलु अंगुष्ठः, अस्य बोले तो इनका, नाम बोले तो नाम, खलु बोले तो सचमुच में, और अंगुष्ठः है मतलब इनका नाम अंगुष्ठ है. तो 2 ही लाइनें हर एक के ऊपर. एष स्नेहालु तात, दिस इज अ लविंग फादर एंड हिज नेम इज अंगुष्ठः. अंगुष्ठ मीन्स थंब. तो थंब को क्या कहते हैं संस्कृत में, अंगुष्ठः. और यह हैंड फैमिली में कौन सी भूमिका पार कर रहा है, तो फादर की भूमिका कर रहा है. कौन, थंब. मीन्स थंब इज अ फादर इन हैंड फैमिली. हस्त कुटुंबकम में यहाँ जो है, तो यह आपका जो थंब है तो वह पिताजी की भूमिका कर रहा है. और इस थंब को संस्कृत में कहते हैं अंगुष्ठः. नेक्स्ट, निकटे निवसति ननुमाता नाम तर्जनी तस्याः. ये देखो कौन सा क्या है ये भी आपको बताया गया है. हर एक श्लोक कौन से फिंगर के ऊपर है वो भी आपको बताया गया है. और उसी श्लोक में उस फिंगर का संस्कृत नाम भी आपको बताया हुआ है. अभी देखो, निकटे निवसति ननु माता. निकटे मीन्स उसके नज़दीक ही हैंड फैमिली में वह माता जो है वह रहती है. नाम तर्जनी तस्याः, और उसका नाम क्या है, तर्जनी. ये देखिए एरो कहाँ, ये तर्जनी का किसे कहा जाता है, तो ये अंगूठे के नज़दीक ही जो फिंगर है उसको तर्जनी कहा जाता है, जिसे 4 फिंगर कहते हैं इंग्लिश में. तो उसका संस्कृत नाम है तर्जनी. और यह कौन सी भूमिका कर रही है, माता की भूमिका कर रही है. उसके बाद हमारा मिडल फिंगर जो सबसे लंबा होता है उसके बारे में. ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा नाम मध्यमा तस्याः. द एल्डेस्ट डॉटर इज द टॉलेस्ट, हर नेम इज मध्यमा. द एल्डेस्ट डॉटर, उनकी सबसे बड़ी जो पुत्री है, मतलब अंगुष्ठ फादर, तर्जनी मदर, और ये मध्यमा जो है उन दोनों की सबसे बड़ी लड़की है. और ज्येष्ठा पुत्री कहाँ है, ज्येष्ठा बोले तो सबसे बड़ी, पुत्री बोले तो लड़की. और वो कैसी है, तो दीर्घतमा यानी कि सबसे लंबी भी है. नाम मध्यमा तस्याः, और उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो मध्यमा. ये देखिए एरो कहाँ जाता है, तो बीच वाली उंगली की ओर जाता है. तो मध्यमा, मध्यमा को इंग्लिश में कहते हैं मिडल फिंगर. तो दिस इज अ मिडल फिंगर. द नेम ऑफ संस्कृत मिडल फिंगर इज मध्यमा. नेक्स्ट, अनामिका. तस्या भगिनी मनोरमा अस्ति ननुसा अनामिका. ये देखो, ये अनामिका का भी ये एरो कहाँ जाता है, तो कौन से
फिंगर को अनामिका कहते हैं। तो तस्याहा भगिनी मनोरमा, और उसकी जो बहन है वह बहुत ही मनोरम है, बहुत ही मन को आनंद देने वाली है, मनमोहक है, ऐसा कहना है। और अस्ति ननुसा अनामिका, और उसका नाम क्या है तो अनामिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फिंगर, जिसमें मतलब अंगूठी पहनी जाती है वो। उसके बाद अंते भवती कनिष्ठ बाला, और सबसे लास्ट में आती है उनकी छोटी बच्ची। किसकी? ओ अंगठा और तर्जनी की, ये दोनों की। और तस्या नाम कनिष्ठिका, और उसका नाम क्या है तो कनिष्ठिका उनका नाम है। कनिष्ठिका मीन्स लिटिल फिंगर। इन द एंड इज द यंगेस्ट डॉटर, हर नेम इज कनिष्ठिका। कनिष्ठिका मीन्स लिटिल फिंगर। तो पांचों अंगुलियों के 5 लोग हो गए। अभी क्या बोलते हैं लास्ट में? हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादम विंदामि। हस्तद्वयेन बोले तो दोनों हाथ से, प्रणमामि बोले तो मैं नमस्कार करता हूँ, करती हूँ, लड़की है तो हस्तद्वयेन प्रणमामि, आई सैल्यूट विथ बोथ द हैंड्स, मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूँ। और आशीर्वादम विंदामि, आई सीक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स, और मैं बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ, मैं भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। तो देखिए ये 5 फिंगर के 5 श्लोक, और लास्ट का श्लोक जो है वह आशीर्वाद का है। तो ये सभी यहाँ आपको, आपकी मेन चीज़ यहाँ है कि ये पांचों जो फिंगर है इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। एक, इनके पांचों के भी नाम मैंने आपको यहाँ दिए हैं। और दूसरी बात है ये फैमिली में कौन सा फिंगर किसकी भूमिका करता है। तो ये 2 ही चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। तो देखिए, अगर इसमें आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।